हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है कि जो इंसान, अगर जो भी महिला, जो भी पुरुष अगर सिमसा माता मंदिर नहीं जा सकते हैं तो उन्हें और कौन सी ऐसी जगह है, जैसे कि ऐसा तो बहुत सारी जगह है। आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं, जैसे कि मुझे ही कितने लोग कमेंट करते हैं कि आप धागे वाले बाबा के पास जाके आइए, या ऐसे बहुत सारी जगह है। जैसे कि बनारस में, वाराणसी में तो आपको सभी को पता ही होगा कि बहुत सारी जगह हैं वहां पर संतान प्राप्ति के लिए। तो मैं वाराणसी की एक जगह के बारे में आज आप लोगों से बताना चाहती हूँ। इसके पहले भी मैंने मेरी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन कुछ लोग अभी जो नए जुड़े हैं मुझसे, ज़्यादा नहीं पर जो जुड़े हैं नए, तो उन्हें भी उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो लोलारक कुंड के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जो वाराणसी में स्थित है। तो जो लोग सिमसा माता मंदिर नहीं जा सकते, जैसे कि जिनके पास खर्चे का इशू है, या जिनके यहाँ से, मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि हमारे यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाती, बस नहीं जाती। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं और उनके पास कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कैसे जाएं। तो उनके लिए मैं इतना कहूँगी कि आपके यहाँ से कोई ट्रेन वाराणसी तो जाती होगी, आप वाराणसी तो पहुँच सकते हो। तो ऐसी पूरी कोशिश कीजिएगा कि अभी गणेश चतुर्थी जो 7 तारीख को आ रही है, और तीज 6 तारीख को पड़ रही है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज के तीसरे दिन आती है सूर्य षष्ठी, और उसी दिन उस कुंड में नहाया जाता है, लोलारक कुंड में। लोलारक कुंड में नहाने की महिमा मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या महिमा होती है। लोलारक कुंड में नहाने की महिमा ये है कि जिन्हें संतान नहीं होती वो दंपत्ति संतान के लिए, अगर जिसे पहले से बेटी है तो वो लोग बेटे के लिए वहां जाते हैं नहाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर किसी की कोख बंधी हुई है, किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है, या किसी को शारीरिक कोई तकलीफ है, जैसे स्किन रोग है, ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उस कुंड में पूरे साल में इसी एक बार नहाया जाता है। ऐसे तो अदर डे पे भी वो जाके नहा सकते हैं वहाँ पर, जैसे कि पूर्णिमा के दिन अच्छा दिन देख के, या एकादशी वगैरह, या जब नहावन का समय होता है तब जाके भी नहा सकते हैं। लेकिन इस पूरे वर्ष में इस दिन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैंने मेरे पहले भी वीडियो में बोला कि जैसे हमको एक ब्राह्मण ही बताया हुआ था, वहाँ पे मेरी बहन के लिए हम गए थे वहाँ पे। वो वीडियो में मैंने सारी जानकारी बताई है, कैसे क्या क्या हुआ था। मैं उस कुंड में नहीं नहाने के, उसके पीछे का कारण भी मैंने बताया, मैं अभी भी आपसे बता देती हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी सिमसा माता जाके जस्ट आई हुई थी, और मुझे वो विश्वास नहीं, ऐसा होता ना कि विश्वास ही नहीं है आपके उनके ऊपर। तो मेरे मन में वो चीज बहुत है कि इस चीज को मैं लेके हमेशा चलती हूँ कि अगर हम एक भगवान के पास, ऐसा नहीं बोल रही, हमें अपना कर्म तो करना ही है, आपको सारी कोशिश तो करनी है। लेकिन अब जब से कि मैं एक जगह जाकर के आ गई हूँ, तो मुझे उनके ऊपर विश्वास भी दिखाना उतना ही जरूरी है। किसी किसी को इतना टाइम लग जा रहा है, किसी किसी को जल्दी हो जा रहा है, सबके अपने अपने नसीब की बात है, ये भी मैं मान के चलती हूँ। और खुद को भी तकलीफ ऐसा नहीं कि होती नहीं है, पर जैसे कि मुझे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आप लाल वाले धागा वाले बाबा के पास जाइए, और एक जैसे वाराणसी में और शिव जी का एक मंदिर है, उस मंदिर में आप जाइए, पूजा कीजिए पति पत्नी में। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मुझे भी लोग देते हैं, कमेंट करते हैं। वो भी ऑप्शन मतलब वो खुद ही मुझे, उनसे मेरा दुख नहीं देखा जाता, सही पूछो जाओ तो। वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग मुझे सलाह देते हैं, और मैं उन सभी के सलाह को अपने सराखों पे रखना चाहती हूँ, सच बता रही हूँ। क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक दूसरे से जुड़े और अच्छा उनके जीवन में अच्छा ही हो। तो जैसे कि मैं हूं ना, तो मैंने ये सोचा कि 1 साल तो हुआ है सिर्फ अभी जाके सिमसा माता, तो मैं और इस चीज का 1 साल और वेट करूंगी, और उसके बाद ही मैं अगर कहीं जाऊंगी, या मुझे भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि माँ सिमसा मुझे कहीं और जाने तो नहीं देंगी, लेकिन उसके बाद मैं सोचूंगी उस बारे में, क्योंकि अभी तक तो मैं उस बारे में कुछ भी नहीं सोच रही। तो अब इस चीज को पहले साइड में रख देते हैं, पहले अब आगे की जानकारी मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। आगे की जानकारी सुनने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना हो सके उस इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है। कि मुझे भी इस वीडियो को बनाने में इतना टाइम क्यों लग गया पता नहीं है, ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि समय बहुत, सच में बहुत ज़्यादा ही कम है। तो वहां पे ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले ही लाइन लगती है, इस दिन षष्ठी के दिन, मतलब लोग तीज के दूसरे दिन से ही वहां चालू हो जाते हैं लाइन लगाना। 2 दिन लाइन लगती है, और लाखों 2 लाखों पब्लिक वहां पे आती है नहाने के लिए, सिर्फ स्नान करने के लिए वहां पे। तो वहां के जो नहाने का नियम होता है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कोई भी एक कपड़ा पहन के जाना वहां पे, ठीक है,
और जो आपके शरीर पे जो गहने होते हैं वो आपको वहाँ पे नकली पहन के जाने हैं। अगर आप असली पहन के जाते हो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे नहाने के बाद छोड़नी पड़ती है। चाहे वो आपकी इयररिंग्स हो, नाक के हों, मंगलसूत्र है, ये धागा तक एक आपके शरीर पे नहीं रहना चाहिए दोस्तों। आपको कपड़ा, ज्वेलरी, पैर की पैजन, बिछिया, चूड़ी, सब कुछ, मतलब आपके शरीर पे कुछ रहना ही नहीं चाहिए। आपको सब छोड़ के आपको सब नया, मतलब आपको वहाँ पे कपड़ा वगैरह पहन के उसके बाद आपको सब नया धारण करना होता है। तो कई लोगों को ये बातें पता नहीं होती और वो जाते हैं वहाँ पे उनके सोने की ज्वेलरी छूट जाती है। सोने के बहुत सारे लोगों का वहाँ पे छूट छूट जाती का छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ, आपके मन में वहाँ पे ऐसा चीज़ आ जाएगी, तो यकीन मानिए कि आप, मतलब आपका वहाँ जाना सफल हुआ ही नहीं है। कभी भी, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, वहाँ से कोई भी चीज़ रिटर्न आपके साथ नहीं आनी चाहिए। रिटर्न नहीं, मतलब जो आपने नहाया है, स्नान किया है, तो उसमें की एक भी चीज़ जो उस पानी को लगी वो वापस आपके साथ नहीं आनी चाहिए। वो चाहे एक अंगूठी क्यों ना हो जाए, या एक छोटा-सा धागा क्यों ना हो जाए, चाहे पैर का धागा क्यों ना हो जाए, हाथ में धागा, कमर में धागा, बहुत लोग पहनते हैं। तो वहाँ पे सब कुछ छोड़ना है, वहाँ पे सब कुछ निकाल के आना है। कुछ भी आपको अपने साथ रिटर्न नहीं लेकर के आना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जाना वहाँ पे सफल बिल्कुल भी नहीं होगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, वहाँ पे भी आपको सेम नहाने के बाद में वहाँ पे भी आपको एक फ्रूट छोड़ना होता है। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन-सा फल पसंद नहीं होगा, तो आप वहाँ छोड़ दीजिए। या जो पसंद है उसे त्याग दीजिए कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए वहाँ पे ऐसा होता है कि जब आपको संतान हो जाएगी तो वहाँ पे जाना है, आपके बच्चे का मुंडन करना है और उसके बाद में ही आपको क्या कहते हैं कि सॉरी वहाँ पे फिर वो फल आप खा सकते हो। तो इस तरह से आपको जाके लोलारक कुंड में स्नान करना है। अब लोलारक कुंड का आप चाहे तो खुद सर्च कर लीजिए, आपको उनकी महिमा पता ही चलेगी। और मैंने इसके पहले भी मेरे वीडियो में बताया हुआ था कि वहाँ की महिमा क्या है। वहाँ की महिमा जो है वो शायद ही मतलब कि बहुत है, कि वहाँ से ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से 1 साल के अंदर आपको गर्भवती होना ही होना है। बहुत, मैंने जब वो वीडियो बनाई थी उसमें भी मुझे 2-4 लोगों ने कमेंट किया था कि हम वहाँ गए हैं और नहा के आए हैं, 2 साल हो गया, हमें अभी तक संतान नहीं हुई है या जो भी है। पर मैंने लाइव, मैंने बता रही हूँ, मेरे से रिलेटेड लोगों के बारे में मैंने बताया था, आपको एक्सपीरियंस बताया था। और खुद मेरी एक फ्रेंड, दोस्तों उसका मैं क्या बताऊँ आपसे, उसके साथ भी ऐसे वहाँ से आने के बाद ही, मतलब वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बाद उसका मिसकैरेज हो गया था, वहाँ से नहा के आई थी। और उसको सेम अभी देखिए ये 1 साल भी नहीं हुआ है, हाँ, गए साल ही वो गई हुई थी और वो मुझे भी फ़ोर्स, मतलब उसने मुझे बहुत फ़ोर्स किया था कि तू भी चल मेरे साथ, तू भी चल। पर मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं एक जगह से जाके आई हूँ माँ सिमसा, तो मैं नहीं आऊँगी करके, मैंने वही बोला था। देखिए अभी लास्ट टाइम की बात है, लास्ट ईयर्स की, कि यही समय चल रहा था गणेश चतुर्थी का, अब जैसे कि समय आने वाला, तीज के समय की बात है। और उस वक़्त मुझे पीरियड्स भी थे उस समय, तो वैसे भी नहीं जा सकती थी और मेरे मन में वैसा आया भी नहीं। और वहाँ पे ऐसा भी, अगर आपको पीरियड है तो आप सोचोगे पीरियड में कैसे जाएँ नहाने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक अलग से जगह दी जाती है नहाने के लिए, जिनको पीरियड्स हुए रहते हैं। क्योंकि वो भी खुद पीरियड में थी, उसका भी 3rd डे था और वो नहा के आई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे आने के बाद देखिए ऐसा हो गया कि 3 मंथ वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन किसी कारण से उसका मिसकैरेज हो गया। फिर उसने बाद में भी तुरंत कंसीव कर लिया। तो ऐसा होता है ना कि अ, क्या मैं आपको बताऊँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चमत्कार हैं जो मैंने अपनी आँखों के सामने देखे, और माँ सिमसा के भी चमत्कार मैंने मेरी आँखों के सामने देखे। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया यार, कि हम जितने लोग गए थे, जो वहाँ पे जितने लोग मिले थे उनका तो छोड़ ही दो, कितने सारे जो ऐसी बातें मैं आपसे बताऊँगी ना तो पूरा दिन और रात कम पड़ जाएगा। जो मैंने उस वहाँ 2 दिन बिताए, जिन औरतों के साथ बिताए, जिनके साथ में मैंने बातचीत किया, तो जिनकी गोद भर चुकी थी, जो अपने मन्नत मतलब रिटर्न करने आई थी, ऐसे भी लोगों से मैं वहाँ मिली। तो उन्होंने जो अपनी-अपनी बातें मेरे सामने रखी थी ना, वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है, और माँ सिमसा के दरबार सिर्फ़ चमत्कार से भरा हुआ है। पर मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि अगर जो वहाँ नहीं पहुँच सकते, जो वाराणसी के आस-पास ही रहते हैं या मुंबई में रह रहे हैं और उनका वहाँ जाना पॉसिबल, या किसी गाँव खेड़े में रह रहे हैं और जो उनको वहाँ से बहुत दूर लग रहा है जाना माँ सिमसा का, तो ये मैं उनके लिए बता रही कि आप वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 9 अगस्त को डेट ध्यान दीजिए, 9 अगस्त के दिन सूर्य षष्ठी है और उसी दिन आपको वहाँ पे नहाना है।
और आप यकीन नहीं मारोगे, उस एक दिन में इतनी लाखों पब्लिक को मतलब हो भी जाता है नहा के, वो 1-2 दिन के अंदर किया जाता है ऐसा। मतलब उसी दिन नहाना होता है, तो रात के 12 बजे से स्टार्ट कर दिया जाता है नहाने के लिए। तो इतना वहाँ का जो आनंद है ना, वो अलग ही है कुछ तो। तो आप जो है ना दोस्तों, आप लोग भी अगर जो नहीं जा सकते माँ सिमसा के दरबार, तो मैं एक बार यही कहूँगी, आप वहाँ एक बार हो सके तो इस समय जाके आइए। और देखिए, जैसे मैं अपनी जिस दोस्त के बारे में बता रही हूँ, उसका भी देखिए अभी साल भर पूरा नहीं हुआ है और उसे फिर से गुड न्यूज़ आ चुकी है। और तो सोचिए कितना बड़ा चमत्कार है हर चीज़ का ही। माँ सिमसा के यहाँ से मैंने बताया जितने लोग थे अब सबके हो गए। मतलब जिनको मैं पहचान रही थी, उस 10 लोग में से हम 2 बचे थे, बाकी सबका हो गया था। और उसमें अब लास्ट टाइम जिनका बचा हुआ था उनका हो गया, अब उसमें एक मैं बची हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है, आज नहीं तो कल होना ही है, मुझे विश्वास है और वो विश्वास अटूट रहेगा। देखो, तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। जैसे कि मैंने जन्माष्टमी के 2 दिन तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, आपने देखा मेरे भी वीडियो भी नहीं आ रही है। और जो हमने 90 डे चैलेंज भी लिया था, उसका भी अभी डेली नहीं वीडियो आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ मैं कर नहीं रही हूँ, लेकिन कहीं-कहीं मन उदास है ना, तो जैसे कुछ शूट करने का मन नहीं करता है, रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं करता है। ऐसा होता है कि छोड़ो सब हटा दो, क्योंकि हम दिल से खुश नहीं। जब मैं दिल से खुश नहीं, तो मैं इस वीडियो में क्या आपको बताऊँगी? मुझे वो रोना-धोना में बार-बार दिखाना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे कि इनके वीडियो में हमेशा रोने का ही रहता है। सबका दर्द है, आपका और मेरा दर्द दोनों का सेम ही है। जो मेरी वीडियो देख रहे सभी के दर्द सेम ही है। जो बहनें अभी तक माँ नहीं बनी, उनका और मेरा दर्द कुछ भी अलग नहीं। भले चाहे किसी को 2 साल हो गए हैं, चाहे किसी को 20 साल हो गए हों, चाहे किसी को 10 साल हो गए हैं, सबका दर्द सेम है। क्योंकि इस दर्द से हम सब गुज़र रहे हैं। तो इस कोशिश इतनी रहेगी, देखिए अभी भी नवरात्रि आने वाली है, ठीक है? तो जितने लोग भी माँ सिमसा के यहाँ जाना चाहते हैं, तो अभी से टिकट की बुकिंग कीजिए माँ सिमसा के यहाँ जाने के लिए, जो लोग जा सकते हैं वहाँ पर। अभी से आप करोगे तब आपको वहाँ जाने के लिए टिकट मिलेगी। और जैसे कि माँ सिमसा के यहाँ जाने का पठानकोट स्टेशन है, पठानकोट, और वहाँ से आपको पठानकोट से बैजनाथ के लिए बस मिलेगी। और बैजनाथ से आप माँ सिमस गाँव जो है, सिमसा माता के दरबार में आप आराम से जा सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर मेरी पूरी माँ सिमसा के यहाँ कैसे जाएँ, क्या जाएँ, ये सारी जानकारी मेरे चैनल पर है, मेरी वीडियो में है। लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी माँ सिमसा के यहाँ कैसे जाएँ दे दूँगी। और लोलारक कुंड भी कैसे जाएँ, इसकी जो पहली वीडियो है वो भी मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगी। लोलारक कुंड जाने का बहुत सरल तरीका, आपको वाराणसी स्टेशन उतरना है, वाराणसी जंक्शन या वाराणसी, और उसके बाद में वाराणसी सिटी भी उतर सकते हो, वाराणसी जंक्शन भी उतर सकते हो। वहाँ से बस आपको तुलसी घाट के लिए, आपको कोई भी रिक्शा वाले रहेगा, रिक्शा वाले को बोले हमें तुलसी घाट लेके जाइए, तो आप तुलसी घाट जाइएगा, वहाँ पर ही लोलारक कुंड है। या उनको सीधा आप बोलेंगे लोलारक कुंड कहाँ है, तो भी वो आपको लेके चले जाएँगे। और तुलसी घाट आप कहेंगे तो भी वो आपको वहाँ पे लेके चले जाएँगे। तो चलो, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपको कुछ भी पूछना है ना इस वीडियो में, मतलब अगर मैं, हो सकता है शायद कहीं कुछ बोलने में भूल गई हूँ, या कहीं पे कुछ मैंने नहीं क्लियर किया हो आपको, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई के ऊपर ज़रूर दूसरी वीडियो बनाऊँगी, और उसका रिप्लाई भी मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी दोस्तों। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए दोस्तों। जितने भी नए लोग हैं या पुराने जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और उन्होंने अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है, पर बेल आइकन बटन नहीं दबाया, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी नहीं। तो बेल आइकन बटन दबा लीजिए, उसके बाद ही मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचेगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। बाय बाय एवरीवन।